तोती, आज तो मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस अब कोई भी पक्षी हमारे जाल में फंसता ही नहीं है। बड़ी, तुम एक बार जंगल में जाओ तो कोई ना कोई ऐसा लालची पक्षी जरूर होगा जो हमारे जाल में फंस जाएगा और हम आज उसका शोरबा बनाकर पिएंगे। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं जाती हूँ जंगल में। फिर बड़ी चील बहन किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाने के लिए जंगल में जाती है। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने नया घर बनाया है, आकर देखो तो कितना सुंदर घर है मेरा। चिड़िया समझ जाती है कि ये जरूर चील की कोई चाल होगी। मेरे पास समय नहीं है, आप जाएं, मैं शाम को आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी है, ये तो मेरी बातों में आने वाली नहीं है। चील आगे बढ़ती है। फिर चील मिट्ठू तोते के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली, हरियाली, बाहर चील है। चील, वो क्यों आई है हमारे घर? तुम रुको मिट्ठू, मैं देखती हूँ। फिर हरियाली बाहर जाती है। चील दी, बताएं बताएं क्या काम है? सुंदर तोती, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर सा पक्षी आकर मेरा घर देखे, मुझसे दोस्ती करे, मेरे साथ बैठे, चाय पिए, तो फिर चले मेरे घर। बात तो ठीक है चील दी, मगर मैं खाली हाथ कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपने नया घर बनाया है, आप जाएं, मैं कोई मिठाई वगैरह लेकर बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलें, खुश हो जाएंगी आप मेरा घर देखकर। एक बड़ा सा बेड, नई फ्रिज, टीवी और सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी लगाया है मैंने अपने घर में। अगर ऐसा है तो फिर मैं और मिठू दोनों ही आते हैं, आप जाएं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ, मैं तैयार तो हो लूं। हरियाली अपने घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। चील बैठी इंतजार करती रहती है। अब आ भी जाओ तोती, देर हो रही है, गरम गरम समोसे खाएंगे जाकर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। चील भी समझ जाती है कि ये तोती बहुत होशियार है। चील फिर से उड़ती है। चील उड़ती हुई जा रही थी कि उसे नदी पर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। चील वहाँ जाती है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बनाव संहार कर रही हूँ। तुम तो पहले ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें बनाव संहार की क्या जरूरत है? मैं भी किसी आप जैसे ही सुंदर पक्षी की खोज में थी। अच्छा, तो क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर, कोई भी आप जैसा सुंदर नहीं है इस जंगल में। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि कोई सुंदर सा पक्षी मेरे घर की ओपनिंग करे, और वो तुम ही हो। चलो मेरे साथ और मुझे इज्जत दो। मेरे घर को देखो, बहुत सुंदर बनाया है मैंने घर। चील दी, मैंने सुना है कि चीलें पक्षियों को खा भी लेती हैं। कहीं आप धोखे से मुझे खा तो नहीं जाओगी? मैं बूढ़ी हूँ, अब मैं इस उम्र में मांस खाती अच्छी नहीं लगती। मैंने कौन सा मांस खाकर फिर से जवान होना है। फिर गौरी कौवी चील की बातों में आकर चील के साथ चल देती है। कौवी, रुको रुको, एक बार रुको, मैं यहाँ से 2-4 लाल मिर्ची ले लूँ। फिर चील बुलबुल की दुकान से लाल मिर्ची लेती है। चील दी, ये मिर्ची क्या करोगी आप? मेरी बहन को लाल मिर्ची की चटनी बहुत पसंद है, उसने कहा था कि आते हुए लाल मिर्ची ले आना। तो फिर से उड़ती हैं। फिर रास्ते से चील एक पहाड़ से थोड़ा सा नमक लेती है। चील दी, नमक का क्या करोगी आप? इतनी सुंदर कौवी मेरे साथ मेरा घर देखने जा रही है, खातिर भी तो करना है मुझे अपनी सहेली कौवी की। बिरयानी बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा सहेली, बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। वो फिर से उड़ती हैं और चील गौरी कौवी को अपनी गुफा में ले जाती है। कैसा लगा आपको मेरा घर? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ आप, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ।
गोरी कव्वी जैसे ही बड़ी कुर्सी पर बैठती है, पीछे से छोटी चील बहन गोरी को रस्सियों से बांध देती है। क्या हुआ? मुझे ऐसे रस्सियों से क्यों बांध रही हो? फिर वो दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। क्योंकि आज हम तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हैं। लाल मिर्ची और नमक डालकर। छोटी, आग जलाओ और इस सुंदर कव्वी को देगची में रखो। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। ये धोखा है, ये धोखा है। जो भी है, मगर आज हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर वो चीलें गोरी कव्वी का शोरबा बनाकर पी लेती हैं। दाना दाना, हर रोज दाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। सुन लो कालू, आज मेरे लिए कोई और चीज लाना खाने को। जंगल में भोजन की बहुत कमी है। शुक्र करो जो तुम्हें दाना मिल रहा है। कितने ही पक्षी हैं, इन्हें ये दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो इधर उधर उड़ता है, मगर आसपास उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा दूर निकल जाता है। ये चावल है, मगर गोरी तो आज चावल नहीं खाएगी। क्या करूं मैं उस गोरी का? जब कुछ नहीं मिलता तो कालू कौवा वो चावल ही अपने थैले में डालकर वापस उड़ता है। आज किसी लालची पक्षी को लूटने का कौन सा उपाय करूं? फिर उसे एक विचार आता है और बुरा कौवा अपने थैले में कुछ कंकरियां डालता है और जंगल की तरफ उड़ता है। रास्ते में बुरे कौवे को मिठू एक पेड़ पर बैठा हुआ नजर आता है और कौवा मिठू के पास जाता है। मिठू यार, मेरे पास इस थैली में सोना है, बोझ ज्यादा है। तुम ये थैली रख लो और मुझे अपना ये अमरूद दे दो। क्या? एक अमरूद के बदले इतना सारा सोना? इसका मतलब ये फ्रॉड है। तुम धोखेबाज हो, भाग जाओ यहाँ से। बुरा कौवा कुछ बोले बिना आगे बढ़ता है। ये तोता तो बहुत होशियार निकला। कालू कौवा अभी तक नहीं लौटा था और घर में उसकी सास भी आ जाती है। गोरी बेटी, बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, थोड़ा इंतजार करें, कालू जी आने ही वाले होंगे। गोरी बेटी, आज मेरा मीठे फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, कहा तो मैंने भी उसे आज फल ही लाने को था। देखो क्या लेकर आता है आज। वो चालाक कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी इस थैली में ढेर सारे पैसे हैं। तुम ये पैसे रख लो और अपना ये दाना मुझे दे दो। लालच, ये कौवा मुझे लालच दे रहा है। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। तो क्या मैं इस थैली को खोलकर पैसे गिन सकती हूँ? ये सुनकर वो चालाक कौवा जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पूरा 1 लाख रुपए है। चिड़िया समझ जाती है कि वो कौवा उसे चूना लगाने के चक्कर में है। तो फिर जाओ और इस 1 लाख से ही जाकर दाना लो। मैं तो चली, मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज तो कोई भी पक्षी उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं है। लगता है आज मुझे भूखा ही लौट कर जाना होगा। वो कौवा उड़ता है। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा एक थैली उठाए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कौवे हमेशा लालची होते हैं, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। बुरा कौवा कालू कौवे के पास जाता है। दोस्त, तुम्हारे पास इस थैली में क्या है? मेरे पास इस थैली में चावल है और तुम्हारे पास क्या है? यार, मेरे पास इस थैली में मीठे मीठे फल हैं, मगर एक समस्या है। वो क्या मित्र? मेरी पत्नी हर रोज मीठे फल खा खा कर तंग आ गई है और मैं आज मीठे फल ही लेकर जा रहा हूँ। उसने मुझे आज दाना लाने को कहा था। ये सुनकर कालू सोच में पड़ जाता है और फिर हंसने लगता है। मेरी पत्नी दाना खा खा कर तंग है, वो मीठा फल मांग रही है और तुम्हारी पत्नी मीठे फल खा खा कर तंग है। फिर तो काम आसान हुआ दोस्त। तुम मेरी ये थैली अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे वाली ले जाता हूँ। इससे हम दोनों की पत्नियाँ खुश हो जाएंगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे अपनी थैलियाँ एक दूसरे से बदलते हैं और अपनी अपनी राह लेते हैं।
गोरी गोरी जल्दी आओ, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पति जी, आज आप जरूर मेरे लिए मीठे फल लेकर आए होंगे। माँ भी आई हुई है, माँ तो मीठे फल खाकर खुश हो जाएगी। ये मीठे फल मैं बहुत मुश्किल से लाया हूँ। जंगल में एक बड़ा पेड़ था, थोड़ी दूर चील बैठी थी, सब वहाँ जाने से डर रहे थे, मगर तुम्हारा पति बहादुर पति गया और उस पेड़ से सारे मीठे फल तोड़कर ले आया। मेरा कालू बेटा तो बहुत बहादुर है। फिर कालू कौवा हंसते हुए वो थैली खोलता है। उस थैली में तो पत्थर और कंकरियां थीं। ये देखकर कालू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आज मीठे फल लेकर आए हो, ये तो कंकरियां हैं। क्या मेरी माँ कंकरियां खाएगी आज? मैं लुट गया। वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा दाना ले उड़ा और मुझे ये कंकरियां दे गया। फिर उस दिन कौवों का वो परिवार भूखा ही सोता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।